अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम कुर्ती के चौक पे कुरेशिया का बहुत ही सिंपल सा बॉर्डर बनाएंगे। एक पाइपिंग जैसा लुक आएगा, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा और बहुत ही आसानी से आप बना भी लेंगे। इस तरह से देखिए, ये बीड्स के साथ मैंने बनाया है, चौक पे बनाई हूँ ये बॉर्डर। और दामन पे जो डिज़ाइन बनाऊंगी वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये किस तरह से बॉर्डर मैंने बनाया है अभी मैं आपको बताती हूँ। और इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से, देखिए नेक पे डिज़ाइन मैंने बनाई है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और ये वीडियो में मैंने धागे की और पूरी डिटेल बताई है आपको, किस तरह से आप धागे बना सकते हैं लेयर, किस तरह से आप डिज़ाइन शुरू करेंगे, किस तरह आप डिज़ाइन को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से चाक पे बॉर्डर बनाएंगे। ये बॉर्डर बहुत ही आसान सा है, बिगनर से भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले जब आप शुरू करेंगे तो सिंगल क्रोशिया से आपको अटैच कर लेना है। फिर उसके बाद एक चेन बना के एक बीड से लगानी है। फिर 2 चेन का स्पेस देते हुए सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन एक बीड से लगाते हुए 2 चेन का स्पेस देते हुए सिंगल क्रोशिया बस बनाते जाना है। इस तरह से बस ये बॉर्डर बन जाएगा। यहाँ पे किस तरह करना है वो देख लीजिए। बस बहुत ही सिंपल सा बॉर्डर है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरफ वाले चौक पे अटैच करेंगे, जहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया है उसी तरह से हमें बराबर करते हुए इस तरफ अटैच करना है। इस तरह से ऐसे पकड़िए, यहाँ पे अटैच कर लेना है इस तरह। और फिर एक चेन लेके उसी तरह से एक बीड से लगाते हुए 2 चेन का स्पेस देते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह देखिए। तो बस इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, बहुत ही सिंपल था। बस चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ बनाना है और बीड्स भी साथ में लगाना है, बस इतना ही है। तो ये मैं जो है चौक का बॉर्डर पूरा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दामन पे कैसे डिज़ाइन बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह देखिए ये बॉर्डर हमारा बन गया है। और ये देखिए डिज़ाइन जो बॉर्डर मैंने बनाया बैक साइड से बनाई हूँ, तो ये सीधी साइड मोतियाँ हमारी इस तरह दिखेंगी। ठीक है, तो अब दामन पे हमें बनाने के लिए बेस लाइन बना लेना है। तो आप दामन पे अगर बनाना चाहते हैं डिज़ाइन तो बेस लाइन सीधी तरफ से भी बना सकते हैं, बैक साइड से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं धागे को कट नहीं करूँगी, बैक साइड से ही जो है बेस लाइन बना लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे हमें 3 चेन करते हुए जहाँ पे सिंगल क्रोशिया है उसी में एक सिंगल क्रोशिया रिपीट कर लेना है। इस तरह से एक कॉर्नर बन जाएगा। अब 2 चेन करते हुए हम बेस लाइन बनाएंगे, 2 चेन का स्पेस छोड़ते हुए। और ये बेस लाइन हम बनाएंगे बगैर बीड्स के। बस 2 चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें बेस लाइन बना लेना है, फिर इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। बैक साइड से बना रही हूँ, सीधी साइड देखिए इस तरह लुक आएगा इसका।
ठीक है। इसी तरह से बनाते हुए हमें बेस लाइन कंप्लीट कर लेना है, फिर डिज़ाइन कैसे बनेगी वो देखेंगे। तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली और यहाँ से शुरू करके जो है चौक पे बॉर्डर बनाई थी, तो अब यहाँ पे हमें बस मिलाते हुए धागे को कट कर देना है। जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसी में हम अटैच करते हुए यहाँ पे धागे को कट करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं बस हमें बैक साइड में फंसा देने हैं, एक एक करके इस तरह। अब जो हम दामन पे डिज़ाइन शुरू करेंगे तो वो बैक साइड से ही शुरू करेंगे। स्लिप नॉट करते हुए हमें अटैच करना है, कॉर्नर वाले स्पेस से शुरू कर लेंगे। एक चेन, फिर एक बीड्स लगाएंगे, फिर एक चेन, उसी में सिंगल क्रोशिया इस तरह बना के फिर 7 चेन करना है। दो स्पेस छोड़ के तीसरे स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक बीड्स लगाते हुए फिर एक चेन, उसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 7 चेन, दो छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक बीड्स लगाएंगे, फिर एक चेन, उसी में सिंगल क्रोशिया, फिर 7 चेन, दो छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमें इस राउंड को बनाते जाना है। तो ये राउंड मैं पूरा करती हूँ, फिर इसके ऊपर का राउंड बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक बना ली और यहाँ पे धागे को कट करके निकाल दी हूँ। धागे को आप अंदर की तरफ अच्छे से फंसा दें, इस धागे का काम भी यहाँ पे नहीं है। जितना भी एक्स्ट्रा धागा है ना अंदर की तरफ आप अच्छे से कर देंगे, तो फिर उसके बाद कट कर दें धागे को। अब फिर से हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे अटैच कर लेंगे हम, इस तरह। अब फिर हम 7 चेन बनाएंगे। अब ये चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से, फिर एक चेन, उसी तरह से हम एक बीड्स लगाएंगे, फिर एक चेन, फिर उसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, फिर 7 चेन, फिर चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक बीड्स, फिर एक चेन, सिंगल क्रोशिया उसी में। बस उसी तरह से हमें इस राउंड को भी बनाते जाना है। फिर इसके बाद वाला राउंड कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली। अब आखिरी में देखिए ये हम दामन पे डिज़ाइन बना रहे हैं ना, तो हमें ऐसे सीधी लाइन चाहिए। तो सीधी लाइन करने के लिए हम यहाँ पे देखिए 3 चेन करके नीडल पे 2 बार धागे को लेंगे और यहाँ पे हम बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया। 2 फंदे से हमें बाहर आना है।
इस तरह करने के बाद अब हम एक चेन लेके ऐसे सीधी तरफ आ जाएंगे और इसके ऊपर आखिरी राउंड बना लेंगे। ये पहले स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। देखिए यहाँ पे इस तरह सीधी लाइन दिख रही है ना। अब हमें 5 चेन करना है, 1 2 3 4 5। अब 3 बीट्स लगाएंगे इस तरह। अब ऐसे बीट्स का इसे थोड़ा पीछे करिए और ये देखिए जो पहला वाला चेन है ना उसको हम छोड़ देंगे ये दूसरे चेन में, यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इस तरह नीडल से पास करेंगे इस तरह। फिर 5 चेन करना है, ये चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर 5 चेन, तीन बीट्स उसी तरह लगाएंगे और ऐसे थोड़ा पीछे करते हुए ये देखिए ये जो नीडल के ऊपर एक स्टिच है फिर चेन है वो छोड़ देंगे, ये दूसरे चेन में हम स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह कर लेंगे। फिर 5 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें झालर जैसा बनाते जाना है। फिर उसी तरह से हमें 5 चेन करना है, फिर 3 बीट्स लगाएंगे, दूसरे वाले चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 5 चेन, इस तरह से आखिरी तक हमें बनाते जाना है। तो मैं आखिरी तक बना लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली। अभी हमारी चेन थोड़ा मुड़ी मुड़ी सी दिख रही है, हमें इसे सीधी करनी है और यहाँ पे धागे को कट कर दी हूँ। बाद में जो है धागे को अच्छे से पीछे की तरफ बस फंसा के कट कर देना है। इस तरह देखिए चेन को आपको सीधी कर लेनी है। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, नहीं तो पानी डाल के ऐसे ही सीधी करेंगे और जब ये सूख जाएगी ना तो बहुत ही सॉफ्ट सी, बहुत ही एकदम लचीली सी ये लेस बन के आती है। अगर आप कोई और धागे से बनाएंगे ना तो इस तरह से नहीं आएगा लुक, जितना ये सिल्क धागे से बनाने से प्यारा सा लुक आता है। तो आप कोशिश करिए कि अगर चेन वाली जो है लेस बनाएं तो इसी धागे से बनाएं, सिल्क धागे से, बहुत सॉफ्ट लुक आता है इसका। इस तरह से कि जब ये सूख जाएगी तो इसका लुक देखिए इस तरह से आएगा। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने दुपट्टे पे बनाइए, अपने ड्रेस पे बनाइए और उम्मीद करती हूँ कि आज की लेस डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो एक कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।